हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द और वाक्य की। देखिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है क्लास फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए। आजकल ना ग्रामर इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मेरी कोशिश यही है कि छोटे बच्चे भी सीखें, क्योंकि शब्द और वाक्य अगर अभी समझ में नहीं आया तो आगे चल के भी बहुत दिक्कतें आने वाली है ना। तो देखिए, शब्द और वाक्य हिंदी ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। अब ये वर्ण क्या होता है? आ इ ई उ ऊ क ख ग घ, है ना। ये सब क्या होते हैं? वर्ण। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को सिखाइए वर्ण क्या होते हैं। वर्णों को पहचानना सिखाइए कि ये आ है, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, है ना। तो जब आप उन्हें वर्ण सिखा देंगे अच्छे से तो उन्हें वर्ण समझ में आ जाएगा। जब वर्ण समझ में आएगा तो वाक्य अपने आप आएगा। अब देखिए, शब्द पढ़ते हैं पहले हम। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई? वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। मतलब एक प्रॉपर शब्द बन जाएगा। जैसे कि आ प्लस ना प्लस रा, तो क्या हो गया? अनार। अब जैसे आ भी वर्ण है, ना भी वर्ण है और रा भी वर्ण है, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन गया? अनार। फिर क प्लस ल प्लस श, कलश। क्या बन गया? ये कलश। शब्द बन गया ना ये पूरा? बिल्कुल बन गया, क्योंकि हमने वर्णों को जोड़ा था और वही लिखा है वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। तो हमने वर्णों को जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या बन गया? सही शब्द बन गया। अ प्लस दा प्लस रा प्लस का, तो क्या बन गया? अदरक। क्या बना? अदरक। मतलब वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो ये बन गया अदरक। तो आई होप आपको ये शब्द तो समझ में आया होगा कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्य। शब्दों के सही मेल से मतलब शब्दों को, ये शब्द बन गए ना, अब इनके सही मेल से वाक्य बनते हैं। मतलब ये शब्द बन गए। पहले तो हमने ये सीखा कि शब्द कैसे बने। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के ही सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जैसे कि रमा नाच रही है। अब इसको लिखेंगे कैसे? रमा नाच रही है। तो ये पूरा एक वाक्य बन गया ना कि रमा क्या कर रही है? रमा नाच रही है। जोकर हंस रहा है। तो जोकर क्या कर रहा है? जोकर हंस रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये तो मैंने आपको दो बिल्कुल करेक्ट करके दिए थे, है ना। लेकिन यहां मैंने शब्दों को अलग अलग कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। अब इसके सही मेल करना है। अमन है जाता घर, तो क्या होगा? अमन घर जाता है। अमन घर जाता है। शरद रहा है पढ़, तो इसका क्या होगा? शरद पढ़ रहा है। क्लियर हुआ कि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। रही पतंग है उड़, तो क्या होगा? पतंग उड़ रही है। आप इस तरीके से अपने बच्चों को छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे वर्ण आप दे सकते हो। उनको इसकी एक वर्कशीट तैयार करवा सकते हो। मैंने भी कईयों सारी वर्कशीट अपने छोटे बच्चों के लिए बनाई है। आप वर्कशीट तैयार करके उनको दीजिए, जिससे वो ये सारे वर्णों को जोड़ेंगे तो शब्द बनाएंगे और जब शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बनाएंगे। और ये इससे उनका बहुत अच्छे से राइटिंग भी होगी और उनको मात्राओं का भी ध्यान होगा, है ना। तो आप आज से ही उनको वर्कशीट बना के दीजिए और देखिए उन्हें वर्ण और शब्दों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्णों के सही मेल को शब्द बनते हैं और शब्दों के सही वर्णों को जोड़ने पर शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।